पूछिए। धर्म के विषय में वर्तमान में क्या परिदृश्य? बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राघवेंद्र सरकार की, संत समाज की। आज बड़े हर्ष की खुशी की बात है, हम मध्य प्रदेश में बरेली में श्री ब्रह्म कुमारी आश्रम में आए हुए हैं और यहाँ हमारे शिष्य भी आए हुए हैं। आज खुशी की बात यह है कि देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में वैसे भी भगवान की बड़ी कृपा है, देवों में देव महादेव विराजमान हैं, तो आप सामने वर्तमान में देख रहे हैं। द्वितीय बात, आज हमारा सनातन धर्म देखो तो कहाँ की ओर जा रहा। देखिए, हमारे प्रातःकाल जल्दी उठने से, यानी प्रातःकाल जो भी जल्दी उठेगा उसका तेज ज्ञान वैराग सारी चीज़ बढ़ेंगी। आज हमारा सनातन कहाँ पहुँच गया कि यानी उठने, यानी जो 2 क्लास पढ़ जाते हैं मैडम और बाबूजी, आप देख रहे 8 और 9 और 10 बजे उठ रहे हैं, और जो इस समय उठेगा उसका सारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं प्रार्थना करूँगा सभी से कि प्रातःकाल जल्दी उठें। और हनुमान चालीसा में शुरू में दिया हुआ है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णउ रघुबर बिमल यश जो दाय के फल 4। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों चीज़ों की प्राप्ति होती है। कब होती है? हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना। इसलिए जो सुन रहे हैं मैं उनसे कहूँगा, यानी हमको चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो चाहे माता है चाहे भक्त हो, सबको एक दिन में कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का अवश्य पाठ करना चाहिए। प्रातःकाल छोटा बच्चा उठता है तो उसको सिखाना चाहिए वो अपने माता पिता का यानी पैर छुए। आज ये सारी परंपरा धीरे धीरे बंद हो रही है और इसलिए हमारा सनातन धर्म पिछड़ता जा रहा है। अभी जैसे आपने पूछा यानी प्रयागराज के बारे में, तो देखिए शंकराचार्य जी हमारे पूजनीय हैं, प्रातः स्मरणीय, उनका स्मरण करना चाहिए क्योंकि जो हमारे 4 मठ हैं उनमें से एक हैं। और देखिए शंकराचार्य भगवान हो के भी और गंगा स्नान पे लड़ाई करेंगे और योगी जी या मोदी जी को क्या क्या बोलेंगे वो आप सब लोगों ने सुना है। तो ये कोई अच्छी बात है? जो हमारे धर्म के एक स्तंभ हैं, एक खम्भ हैं, वो ही इस प्रकार करेंगे और बगैर गंगा स्नान के वो चले गए, ये भी हमें बड़े दुख की बात है। ये सारी बातें देख के मैं एक ही कहूँगा कि आज हमारे धर्म का ये हास हो रहा है और ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा। इसलिए आप हम सबको मिलके हमको सनातन धर्म को आगे बढ़ाने हैं, भगवान की पूजा अर्चना करना है, साधु ब्राह्मण गौओं की सेवा करना है। आज देखिए गौ का दूध खाते हैं और गौ को यानी बाजार में रोड पर छोड़ देते हैं। ये अधर्म ने इन्हीं सारी बातों से आज हमारा देश गड्ढा में जा रहा है। वो तो भगवान की कृपा है कि योगी और मोदी जी से हमारे नेता 2 बढ़िया बन गए, जो राम मंदिर बन गया और भगवान का यानी 500 साल में हजारों हमारे हिंदू भाई मुलायम जैसे ने मरवा दिए और कितनी बार इसकी बेंजी इस पर लड़ाई हुई, आज वो बन गया राम मंदिर। ये बड़ी भगवान की कृपा रही। और आज वही मोदी जी को और योगी जी को क्या क्या बोल रहे आपने सबने सुना हुआ है। तो अगर साधु महात्मा ही अगर ऐसा करेंगे तो और लोग क्या करेंगे। इसलिए मैं पहले उन्हीं से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने यानी ऐसे वाक्य ना बोलें जिससे यानी हमारे सनातन धर्म की हानि होए। और सभी से प्रार्थना करूंगा कि प्रातःकाल जल्दी उठें, भगवान का ध्यान करें, ध्यान करने से सारी चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए बेटी हमारी एक पूजनीय है और मात इस देश में है पता, मात शक्ति का विशेष योगदान रहा। मात शक्ति का विशेष योगदान रहा, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो चाहे कोई भी हो। तो ये वास्तव में इस बात पे माता पिता को छोटे से ही हमारे बेटा बेटी के संस्कार, आज हमारे क्या है संस्कार बिगड़ रहे हैं। और संस्कार बिगड़ते ही ये भी आपने सही पूछा कि यानी माता बहनें ऐसे वस्त्र पहन रही हैं जिनको हमको देखने में लज्जा आती है। अब देखिए मेरे सामने 2 बहनें बैठी हुई हैं, अगर इस प्रकार का पहने तो यानी कोई उनको आंख उठा के नहीं देख सकता है। और फिर बाद में यानी जब ऐसे वस्त्र पहनेंगी छोटे छोटे तो लोग बाग उन पे
अपयश भी बोलेंगे, उनकी यानी हंसी भी उड़ाएंगे और उस पर बात विवाद होता है। इसलिए मैं मेरी बेटी से, मेरी बहनों से प्रार्थना करूंगा कि आप इस प्रकार के वस्त्र धारण करें जो हमारी संस्कृति में है। और हमारे वृंदावन में तो जो कई आश्रम हैं उनमें रोक लगा दिया कि जो माता बहनें जो हमारे हिंदू संस्कृति के वस्त्र हैं वो ही पहनेंगे तो ही आप यानी आश्रम में दर्शन करेंगे, नहीं तो उनको रोक दिया जाता है।